अच्छा विनोद, मैंने तुम्हें एक फ़ोटो मैसेज किया है, ज़रा देख के बताना। आई थिंक मैंने तुम्हें इस आदमी के साथ पहले कभी देखा है। हाँ, ये तो जय किशन है, मेरा पुराना क्लाइंट। एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का केस लड़ा था मैंने इसके लिए। आदमी में झोल है? नहीं, बंदा जेन्युइन है। अच्छा, तुम उसके प्रॉपर्टी एजेंट अमन धनकर को जानते हो? उसके अंडर कितने सारे एजेंट काम करते होंगे, अब सबको पहचानता तो नहीं फिरूंगा ना। वैसे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम जय किशन के बारे में क्यों पूछ रही हो। बच्चों से बात कराओ ना। मम्मी है। रोहन बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं कल नहीं आ पाई। मॉम, वो लड़का ध्रुव, वो मिल गया क्या? मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लेना। चलो चलो रोहन, आरुषि, चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। ओके, बाय। यादव, ये वीडियो? मैडम, जमुना ब्रिज के पास वाले सीसीटीवी से ही फुटेज मिली है, पर इसमें ध्रुव के साथ जो है उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। मैं चेक करता हूँ आगे वाले सीसीटीवी से शायद कोई फुटेज मिल जाए। सर्च करो, कहीं पे भी बाइक का नंबर मिल गया तो ये नंबर हमें किडनैपर तक लीड करेगा। आपको वो ध्रुव के दोस्त हैं पापा। वो अंकल, मैडम जी मुझे नहीं पता ध्रुव कहाँ है। मैम उस दिन मैं और ध्रुव यमुना ब्रिज के पास से जा रहे थे और मैम वहाँ पे हमें एक पुलिस वाले ने रोका और रिश्वत की डिमांड की। अब मेरे पास कैश तो नहीं था, तो मैं कैश लेने एटीएम गया, तो तब तक के लिए उसने ध्रुव को अपने पास गिरवी खड़ा कर लिया था। तो मैं वापस आया तो मैंने देखा कि ध्रुव वहाँ पे है ही नहीं। और मैम जब मैंने उससे पूछा कि ध्रुव कहाँ है, तो वो बोला कि ध्रुव तो भाग गया। उस पुलिस वाले का नाम क्या था? क्या बात है भाई, हैं? हेलमेट कहाँ है? अरे जनाब, गर्मी लग रही थी, उतार दिया पाछे। कबीर सेन। आप किसी की भी स्टेटमेंट पे एक पुलिस वाले पे शक करेंगी मैडम? मैं और रिश्वत? तुम और रिश्वत? हाँ मैडम, रोका था उन दोनों को मैंने। यहाँ बैठ जा। स्कूटी मैंने चला रहा था मैडम। तो वो बच्चा जब किडनैप हुआ उसके बाद उसका फोटो सर्कुलेट किया गया, तो सामने क्यों नहीं आए तुम? मैडम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, सब कुछ सच बता रहा हूँ। वो लड़का वहाँ से भाग चुका था। मेरी बात ना तू अच्छे से सुन। तेरी वजह से एक बच्चे की जान खतरे में है। डिपार्टमेंट जो एक्शन लेगा वो लेगा, लेकिन मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैडम, ध्रुव की ईमेल आईडी रिसेंटली यूज हुई है, उससे उसकी बहन दिशा को भी मिल गया है। उसमें एक वीडियो क्लिप भी है। दिखाओ। दिशा दी, आप मुझसे बेटर सिंगर हो। मैं तो यूं ही किस्मत से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लेकिन आप एक असली सिंगर हो। मैं आपकी तरह क्लासिकल नहीं गा सकता, लेकिन आप सिंगिंग में ब्रेव और कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए मैं आपको हमेशा चैलेंज करता रहता हूँ। बस आगे भी ऐसे ब्रेव और कॉन्फिडेंट रहना। ये सब क्या है मैडम? मेरा बेटा कहाँ है? वीडियो आज कैसे मेल कर सकता है? ये तो हमारी टेरेस पर ही बनी हुई वीडियो लग रही है। थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली, हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। मुझे पूरी दिल्ली चाहिए। तो अभी तक रो रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तुझे पता है यमुना माँ के दो भाई थे। जिसे तेरी एक बहन है ना, ऐसे ही यमुना माई का एक भाई है जिसने हम यमराज कहते हैं। यमुना माँ का भाई सिर्फ यमराज नहीं है, एक और है।
शनिदेव, और शनिदेव का प्रकोप बहुत भारी होता है। पर मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर औरों ने तो बिगाड़ा है ना। तू आराम कर और औरों को उनका फल भुगतने दे। नहीं नहीं नहीं, बचाओ! हेलो। हाँ मंजी, तो कहाँ तक पहुंची ईडी की आंखें? देखो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसे ले लो। मेरे भाई की आंखों का क्या करोगे? तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो थे भाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक था सज्जन और दूसरा दुर्जन। एक दिन दुर्जन ने एक औरत की इज्जत लूट ली। सज्जन को पता चला, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसकी आंखें फोड़ दी। अब अमन जी, तुम यहाँ पे हो सज्जन और डीडी है दुर्जन, तो फोड़ दो उसकी आंखें, वरना तुम्हारे बेटे की आंखें निकालकर स्पीड पोस्ट कर दूंगा। अरे सुनो सुनो भैया, क्या कांड किया आपने? अरे हमने कोई कांड नहीं किया है। वो तो बोल रहे थे, आपने क्या कांड किया? सच बताओ। तेरे भाई ने उस औरत की इज्जत लूटी, सोचा सब गांधारी बनकर आंखें मूंद लेंगे, लेकिन इंसाफ हमेशा लौट कर आता है। अब तेरे भाई की आंखों के साथ साथ उसकी मुंडी भी बेच दे, सौदा दुगना। भैया मतलब आपकी इन घिनौनी करतूतों की वजह से मेरा बेटा आज खतरे में है? आपकी वजह से मेरा बेटा खतरे में है? आपने सब कुछ ये किया है? तुम पागल हो गए हो क्या सब कुछ सुन के? अरे भाग कर कहां जा रहे हो? ऐसे भाग के बचोगे क्या तुम? उठो, चलिए। मैडम, टेक्निकल डिपार्टमेंट से इन्फो मिली है। ध्रुव की ईमेल से जो वीडियो आई थी वो सेल्फ टाइमर पे डाला गया था आज की डेट के लिए, और टाइमर 3 दिन पहले सेट हुआ था। तुम एक काम करो, तुम दिलीप धनखड़ को ढूंढो, वो कहीं गायब हो गया है। ओके मैडम। किसी भी तरह ढूंढो। गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किडनैपिंग का केस इस मोड़ पे ले आएगा। इस औरत को जानते हैं आप दोनों? नहीं मैडम, हम नहीं जानते इसे। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे अपने भाई ने इतना घिनौना काम किया है तो सबसे पहले मैं आपको बताता। उनके भाई गलत हो सकते, लेकिन हम लोग नहीं। आप प्लीज मेरे बेटे को ढूंढो। हाँ यादव, बोलो। मैडम, मुझे भी इस तस्वीर के बारे में पता चला। ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? पता नहीं, ना ही वो बच्चा मिल रहा है, ना ही किडनैपर। ऐसा लग रहा है कि एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। मैडम, एक बात कहें आपसे। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर दरवाजा एक खटखटाने से ना खुले तो सब मिलकर उस दरवाजे को खटखटाओ, और फिर भी अगर ना खुले तो सब मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दो। सही कहते थे तुम्हारे पिताजी। चलो मिलकर तोड़ते हैं सारे दरवाजे। मैडम, दिलीप की सीडीआर में किसी सुनीता गर्ग का नंबर मिला है, और सुनीता का चेहरा उस न्यूड फोटो से बिल्कुल मैच करता है। व्हाट? देखिए सुनीता का फोटो। क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारी माँ के साथ। तुम्हारी माँ के लिए कोई दिलीप की आंख क्यों मांग रहा है? मुझे क्या पता, और मैं किसी दिलीप को नहीं जानता। तुम्हारी माँ वैसे कहाँ है? उनका फोन क्यों बंद आ रहा है? हाँ, 3 दिन पहले तीर्थ यात्रा पे गई थी, शायद नेटवर्क नहीं है इसलिए कॉल नहीं लग रहा उनका। मुझे लगता है ये कुछ तो छुपा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। ऐसे में एक ही बात हो सकती है कि फोटो वाली इसकी माँ नहीं है, ये कोई और औरत है। इस कहानी की गहराई तक या तो ये फोटो वाली औरत पहुंचा सकती है या दिलीप। जब तक सुनीता से बात नहीं होती है तब तक दिलीप से बात करते हैं। कुछ पता चला कहाँ है वो? मैडम, सुनीता का विश्वास के अलावा एक और बेटा है, मंजीत।
सुनीता अपने दूसरे बेटे मंजीत के साथ तिमिरपुर में रहती थी, ठीक वहां जहां दिलीप का घर है। नहीं मैडम, आप फिर से झूठी तस्वीर दिखा रही हो। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुमने बहुत घुमा लिया हमें। अब सीधा सीधा बताओ, कहाँ है तुम्हारा भाई मंजीत? मुंबई गया हुआ है जॉब इंटरव्यू के लिए। मुंबई में कहाँ? मेरे को नहीं मालूम। फ़ोन नंबर तो होगा ना उसका? वीडियो कॉल करो, करो फास्ट। हेलो मंजीत, कहाँ है तू? क्या भैया, आज आपको मेरी याद कैसे आई? माँ के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है मंजीत। आपको माँ की याद कैसे आई? ऐसे तो कभी आप माँ के बारे में पूछते नहीं। ये फिक्र माँ के लिए है या फिर आपके लिए? मंजीत, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम लोगों की। मैं ना तुम लोगों को वीडियो कॉल करता हूँ। नहीं भैया, आप वीडियो कॉल इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि आप पुलिस वालों को मेरी लोकेशन बता सके। तो उन्हीं पुलिस वालों से कह देना कि मंजीत किसी से नहीं डरता। मंजीत, ध्रुव कहाँ है? हो तो पुलिस वाली हैं आप? ध्रुव कहाँ है मंजीत? पहले डीडी से पूछिए मेरी माँ कहाँ है। तो तुम दिलीप के कर्मों की सजा छोटे बच्चे ध्रुव को दोगे? तो तुम में और दिलीप में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है मैडम। डीडी ने ये सब काम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हैवानियत में किया। मैं वही पट्टी खोलकर इंसाफ के लिए कर रहा हूँ। खैर, अब पट्टी खुली ही चुकी है तो डीडी की मुंडी भिजवा दीजिए, आपको आपका ध्रुव मिल जाएगा। मैडम, मंजीत ने फ़ोन सीमापुरी एरिया से किया था। सीमापुरी में तुम्हारा भाई मंजीत कहाँ हो सकता है? पहले तो सीमापुरी की एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है अब। मैडम अंदर से ये रस्सी मिली है और इस पे ताजा ताजा खून भी है। 2 घंटे पहले पास की जगह से फोन आया था। ज्यादा दूर गया नहीं होगा। लेट्स गो, आ जाओ। हाँ पारुल, बोलो। मैडम, मंजीत के सीडीआर में उपेंद्र का नंबर मिला है। ये वही लड़का है जिसने कांस्टेबल कबीर पे आरोप लगाया था। हो, इसका मतलब ये उपेंद्र और मंजीत दोनों मिले हुए हैं। मैडम मैं साची साची बता रहा हूँ, मैंने नहीं पता कि वो ध्रुव कहाँ है। मैडम मैंने जैसा कहा गया था मैंने वैसा किया, और अगर मैं ना करता ना तो वो मुझे मार देते। चलिए मैडम, उसके कहने पर मैंने ध्रुव को बबलू के पास ले गया था। ये बबलू कौन है? मैडम बबलू उर्फ मंजीत। मैडम बबलू ही मंजीत है और मंजीत ही बबलू है। बबलू मेरा भाई। तो भाई थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली और हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। तुम दोनों दिल्ली क्यों बांट रहे थे? मैडम दिल्ली नहीं, छोरी। एक यूपी बॉर्डर की साइड रहती थी और एक हरियाणा बॉर्डर की साइड, बस यही बात थी। मैम ये दिलीप ताऊ जी की बेटी है, कविता। ये आपको कुछ बताना चाहती हैं। तुम्हारे पापा किधर है? मैम मेरे पापा बेगुनाह है। वो सुनीता आंटी को बहन मानते थे। दिलीप है किधर? ओए, ओए,
चल आ जा रहे कितनी देर से रोक रहे हैं इसको। एक पट्टी गांधारी की और दूसरी पट्टी इंसाफ की मूर्ति की। एक ने पट्टी अंधा होने के लिए बांधी और दूसरे ने इंसाफ करने के लिए। तूने चुनी पहली पट्टी। सज्जन और दुर्जन की कहानी तूने अच्छी सुनाई थी, लेकिन तू तो दुर्जन से भी गया गुजरा निकला। दिलीप धनखड़ की बेटी के लिए तूने ये सब कांड किया है ना? दिलीप भी झूठा है, उसकी बेटी भी। उसने मेरी माँ के साथ। तूने जो फोटो अमन को भेजी वो ऑथेंटिकेट करवा ली हमने। अपनी माँ की झूठी मॉर्फ्ड न्यूड फोटो बनाते हुए तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? वो दिलीप ने किया है। बस हो गई तेरी कहानी। अब मेरी कहानी सुन। 2 लड़कियां थी, एक दिशा जो यमुना की इस पार रहती थी और दूसरी कविता जो यमुना के उस पार। तुम्हें कविता पसंद थी, इसलिए तुमने कविता के साथ दोस्ती कर ली। लेकिन कविता के बाप को तू पसंद नहीं था। उसने कविता की शादी कहीं और करा दी, लेकिन उसके बाद भी तूने कविता का पीछा नहीं छोड़ा। फिर कविता के बाप दिलीप ने तेरी माँ को कहा कि वो तुझे कहे कि तू कविता का पीछा करना बंद कर दे। बात समझ में नहीं आती है? कविता की शादी हो गई है, उसका पीछा करना छोड़ दे। जो भी हो माँ, वो मेरी बीवी बनेगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अगवाई क्यों ना करना पड़े। इसको क्या करेगा तू? अगवा करेगा? कौन? उस दिलीप की वजह से मुझे अपनी माँ को मारना पड़ा और उन्हें यमुना माँ की कोख में सुलाना पड़ा। उस दिलीप ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कविता का पीछा नहीं छोड़ा तो वो मुझे रेप के चार्ज में अंदर कर देगा। उसी दिन से मैंने शुरुआत की, प्लानिंग की और ध्रुव का साथ लेकर मैंने दिलीप से बदला लेना चाहा। मुझे कविता नहीं मिली सिर्फ दिलीप की वजह से, इसीलिए ध्रुव को किडनैप करके मैंने दिलीप की आंखें मांगी ताकि सबको लगे कि उसने मेरी माँ के साथ कुछ गलत किया और उसे मार दिया। और ध्रुव का बाप वो अपने बड़े भाई को मारकर मुझे उसकी आंखें पहुंचा देता। हो गया ना, एक तीर से 2 शिकार। ध्रुव कहाँ है? मालूम नहीं। क्या किया है तूने ध्रुव के साथ? बताओ कौन है? मुझे क्या पता किस गहराई में आराम से सो रहा हूँ। मुझे